जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज भिन्नों के प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। तो यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके उस वीडियो को देख लीजिए। यदि हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो देखिए कि पार्ट 2 और पार्ट 1 भिन्नों के प्रकार टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 3 में आज देखते हैं कुछ आगे का टाइप। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम इसके पहले और टाइप बता चुके थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो ये आज पार्ट 3 का टाइप है। तो ध्यान दीजिए कि एक नंबर में तुल्य या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न। तो तुल्य या बराबर भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्वल, EQUAL, इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वल फ्रैक्शन। तुल्य या बराबर भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन। तो तुल्य या बराबर भिन्न क्या होता है बच्चों? तो देखिए इसका डिफिनेशन, ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर हो उसे तुल्य या बराबर भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। तो तुल्य या बराबर भिन्न यानी इक्वल फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनके मान यानी जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होगा, तो उसको हम बोलेंगे तुल्य या बराबर भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल का यदि बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि 2/3, 4/6, 8/12, 12/18 एक्सेट्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि तुल्य या बराबर भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्वल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इक्वल फ्रैक्शन, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तब हम उसको बोलेंगे तुल्य या बराबर भिन्न, यानी इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिए हैं 2/3 यानी 2/3, 4/6, 8/12, 12/18 एक्सेट्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल क्या है? फ्रैक्शन है, लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन है? इक्वल फ्रैक्शन, यानी तुल्य या बराबर भिन्न है। कैसे हम जानेंगे कि ये तुल्य या बराबर भिन्न है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2/3 है। अब देखिए कि 4/6 है, 8/12, 12/18। यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2/3 है और 4/6 है, 8/12 है और 12/18 है, यही है ऊपर वाला ही हम यहाँ नीचे लिखे हैं। अब समझिएगा कि यदि हम 2/3 है, यदि दो एक का पहाड़ा आता है, 3 का पहाड़ा आता है और खुद का पहाड़ा आता है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये 1 से कटेगा तो वही आएगा, 2 समझ गए? 1 से कटाएंगे तो ऐसा देखिए, कटाने का रूल क्या होता है कि ऐसा नंबर लेना है जो कि वह नंबर दोनों नंबर से यानी अंश और हर को दोनों को कट जाए उस नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4/6 है, तो 4/6 में यदि ये 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 4 आता है बच्चों, के बार में आता है? तो 2 बार में। और 2 का पहाड़ा में 6 के बार में आता है तो 3 बार में। तो कट के क्या आ गया? 2/3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2/3 मिल रहा है।
उसी तरह यदि 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है तो 2 का पहाड़ा में 8 कितने बार में है, तो 4 बार में है। और 2 का पहाड़ा में 12 कितने बार में है, तो ये 2 का पहाड़ा में देखिए 2 का 4, यदि 2 से इसको, यदि मान लीजिए कि यदि इसको 4 से कटाते हैं, 8 को कितना से कटाते हैं, 4 से, तो 4 4 4 दूना 8 होता है। यदि हम 4 से कटाते हैं तो 2 बार में कटता है, 4 दूना 8। यदि 4 से 12 को कटाते हैं, यानी 4 का पहाड़ा में 8 कितने बार में आपको मिल रहा है, 2 बार में, 2 बार में कटा दिए। अब 4 का पहाड़ा में 12 कितने बार में मिल रहा है, तो 3 बार में। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आया, 2/3 ही आया कटाने पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 6 का पहाड़ा में 12 मिलता है, तो 6 का पहाड़ा में 12 क्या बार में, तो 6 दूना 12 है, तो 2 बार में मिलता है। और 6 का पहाड़ा में 18 क्या बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर भी कटाने पर कितना आया, 2/3। तो क्या ध्यान देखें, ध्यान दीजिए कि 2/3 और 4/6 को जब हम कटाते हैं तो क्या आता है बच्चों, 2/3 ही आता है। 8/12 को कटाते हैं तो 2/3 ही आता है, और 12/18 को भी कटाते हैं तो 2/3 ही आता है। तो इस प्रकार से क्या देखें कि कटाने पर सारा नंबर वही नंबर आता है जो स्टार्ट में नंबर है। शुरू में क्या मेरा नंबर था, 2/3 था, तो 2/3 जब वो नंबर था और कटाने पर भी क्या आ रहा है मेरा, 2/3, यानी स्टार्टिंग नंबर यहाँ पर 4/6 है, 8/12 और 12/18 है। लेकिन ये 2 जब इन नंबरों को, जब इस फ्रैक्शन को, जब इस भिन्नों को जब हम कटाते हैं तो कटाने पर आपका क्या आता है बच्चों, 2/3 ही आता है। इसीलिए हम ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे तुल्य या बराबर भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे। यदि स्टार्टिंग वाला नंबर और उसके बाद जितना नंबर है और कटाने पर जो स्टार्टिंग वाला नंबर है, यानी जो शुरुआत वाला जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, वही नंबर यदि मिल रहा है कटाने पर, तो समझ जाइए उसको हम इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, तुल्य या बराबर भिन्न कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तुल्य या बराबर भिन्न। तो चलिए बच्चों अब हम आगे का टाइप देखते हैं। अब देखेंगे व्युत्क्रम भिन्न। क्या देखेंगे बच्चों, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। तो क्या देखेंगे, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न जो होता है, ये भिन्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सवाल बनाते हैं तो सवाल में आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न का प्रयोग यूज करना पड़ता है। वहाँ पर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न जो होता है, ये एक अपोजिट इसका, जैसे अंश बटा हर है तो हर बटा अंश हो जाता है। जैसे अंश बटा हर का कहेगा कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन करें, तो क्या हो जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा। तो इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज सवाल में होता है। जब हम आपको मैथ का सवाल बताएंगे तो वहाँ पर इसका यूज हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी तो हम फिलहाल आपको मैथ में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे उसके बाद हम सवाल भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि अक्सर बच्चा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो आज यदि इस रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न को यदि देख लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आप दोबारा गलती नहीं करिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में
आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसे मूल भिन्न या उसे मूल भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या लिखे हैं बच्चों, किसी भिन्न के अंश यानी कोई भी आपका फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न का अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर, यानी अंश और हर को क्या करना है, आपस में बदल देना है, तो जो नया भिन्न आपका प्राप्त होगा, मिलेगा, उसे मूल भिन्न का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि समझिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए व्युत्क्रम माने क्या हुआ, आप लोग समझिए कि व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा करना, उल्टा करने की प्रक्रिया को हम व्युत्क्रम भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ध्यान देने का यह चीज़ है कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर पहले इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो एग्जाम्पल 1 क्या लिए हैं, जिसे 6/8 6/8 यदि पूछा जाए 6/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 6/8 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो व्युत्क्रम भिन्न इसका बोल रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए 6/8 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। तो 6/8 है ना बच्चों, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, यही 6/8 का व्युत्क्रम भिन्न हुआ। नहीं बोल रहा है कि अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसे मूल भिन्न का व्युत्क्रम कहते हैं। तो अंश बटा हर को आपस में क्या किया, बदल दिए, यानी 8 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया। तो क्या किए कि ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि अंश बटा हर है, अंश बटा हर है, तो अंश बटा हर का यदि व्युत्क्रम कहेगा, अंश बटा हर का व्युत्क्रम भिन्न कहेगा, तो ये हर जो है क्या होगा बच्चों, अंश बटा, मान लीजिए ये भी आपका एक एग्जाम्पल ही है, अंश बटा हर का कहेगा व्युत्क्रम, अंश बटा हर का व्युत्क्रम क्या होगा। तो क्या किया, 8 ऊपर के 6 नीचे के, तो 8 हर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं। तो याद रखिए ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, अंश बटा हर का, ये जो है ना आपका क्या हो गया बच्चों, एक सूत्र हो गया। किसका सूत्र हुआ, तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का। यदि पूछेगा कि अंश बटा हर का व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, अंश ऊपर चला जाएगा, यानी हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तीर का चिन्ह है, ये आपका क्या है बच्चों, तीर का चिन्ह है, और यदि ये तीर को हम नीचे कर देंगे तो इन दोनों का ये तीर क्या है, ये तीर जो है मेरा मूल भिन्न है, मूल भिन्न यानी पहले वाला भिन्न है। और जब इसको हम क्या किए, व्युत्क्रम भिन्न में, इस तीर को हम व्युत्क्रम में किए तो ये तीर नीचे आ गया। तो इसी का मतलब हुआ कि व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल बने, ठीक है, यानी जो सीधा है उसको क्या कर देना है आपको, उल्टा है। तो ये तीर क्या ये एरो क्या दिखाई दे रहा है, सीधा, और इसको क्या कर दें, उल्टा, तो ये क्या हो गया, इस तीर का ये तीर क्या हो गया, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम में बदल गया, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब व्युत्क्रम भिन्न का अर्थ क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है।
व्युत्क्रम भिन्न का, व्युत्क्रम भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। उल्टा कहीं कहीं बुक में ध्यान दीजिएगा कि इस तरह भी उल्टा होता है। ठीक है, और ये भी उल्टा होता है, तो दोनों उल्टा आपका सही है। ठीक है, तो व्युत्क्रम भिन्न, ये जो व्युत्क्रम भिन्न है इसका मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि व्युत्क्रम भिन्न को, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि व्युत्क्रम भिन्न जो होता है, तो व्युत्क्रम भिन्न को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न को आप गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही जैसा इसका रूल है, समझ गए? इसलिए हम व्युत्क्रम भिन्न को ही क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। नहीं होता है कि बहुत सारे नाम, जैसे कि अंश है तो अंश को इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलता है, हर है तो हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर, हर चीज का नाम 2 गो 3 गो होता है, हर कुछ ऐसे। तो उसी तरह व्युत्क्रम भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम भी हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। व्युत्क्रम भिन्न जो है, इस व्युत्क्रम भिन्न का और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और इस एग्जाम्पल को आप बनाइएगा और इस पर कुछ हम ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि और व्युत्क्रम भिन्न का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं बच्चों? मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे थे 6/8, 6/8 का व्युत्क्रम भिन्न यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8/6, यानी 8 ऊपर 6 नीचे हो जाएगा। अब यदि पूछा जाए 7/3 का व्युत्क्रम भिन्न, तो बताइए बच्चों 7/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? जल्दी बताइए। 7/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा बच्चों? 3/7, यानी 3 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा। चलिए, अब यदि पूछ दे कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 7 का, 7 का, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों? 1/7 होगा। अब बताइए, आप पूछिएगा सर 1 कहाँ से लाएं? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 7 है तो 7 के नीचे आप 1 दे सकते हैं। अब आखिर 1 क्यों देंगे? क्योंकि 1 जो है, जैसे 7/1 दिए, तो 1 से जब इसमें भाग दिए, 1 और 7 को, 7/1 को जब कटाते हैं तो 7 बार में कटते हैं, कट कर कितना आता है? 7 आता है। इसीलिए 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 1/7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 नंबर यदि पूछ दे 1/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 1/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा बच्चों? तो ये बड़ी इजी है। कंफ्यूज कर रहा था किसका? 7 में कर रहा था। 7, आप 7 के नीचे 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, 1 ही दीजिएगा और कोई नंबर नहीं, ना 0 ना कितना बड़ा नंबर नहीं दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? 9/1। जब कटाएंगे तो क्या आएगा? 9। इसलिए 1/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? 9 होगा। कटाने पर क्या आएगा? 9 बार में कटेगा, इसलिए 9 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4 तक ले लिए बच्चों। अब इसको कुछ मिटा देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो ध्यान दीजिए, 4 तक ले एग्जाम्पल लिए थे बच्चों। अब 5 का देखते हैं। यदि इस प्रकार का कुछ सवाल रहेगा, 2.1/4, 2.1/4 रहेगा और कहेगा कि 2.1/4 का
व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालने का आएगा, तब कैसे निकालिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, पूर्णांक को तोड़ना होगा। तो 4 गुना 2 करिएगा कितना होगा, 4 गुना 2 कितना हुआ 8, और 8 और 1 कितना हुआ 9, 9/4। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या किए, 2 गुना 4 किए और ऊपर में जो 1 था जोड़ दिया, नीचे में 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 8 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 9, तो बटा 9 बटा कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। समझ गए। अब देखिए यदि इस तरह का सवाल रहे, दो पूर्णांक इस टाइप का जब रहेगा और कहेगा कि व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको पूर्णांक तोड़ना होगा। क्या करना होगा बच्चों, पूर्णांक, यानी इसको पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप रेसिप्रोकल निकालिएगा। तो हम पहले पूर्णांक इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया बच्चों 9/4 आ गया। तो 9/4 का व्युत्क्रम भिन्न, 9/4 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों 4/9 हो जाएगा। क्या होगा 4/9 होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं 6 नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 पूर्णांक 2/10, 3 पूर्णांक 2/10 का व्युत्क्रम भिन्न कहेगा। तो क्या करना है, 10 कहाँ पढ़ेंगे 3 बार, तो 10 तिया कितना हुआ 30, और 30 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा 30 और 2 32, तो 32/10। तो 32/10 का क्या करना है, व्युत्क्रम भिन्न निकालना है। व्युत्क्रम भिन्न तो क्या हो जाएगा बच्चों 10/32 हो जाएगा, यानी 10 ऊपर हो जाएगा और 32 नीचे होगा। ठीक है, उल्टा करना है ना यहाँ पर, यानी जो मूल भिन्न है उसको व्युत्क्रम भिन्न बनाने के लिए क्या होगा उल्टा करना होगा, यानी अंश के जगह पर हर को लाना है और हर के जगह पर अंश को लाना है। तो इस तरह से आप समझ गए कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट है, जैसे कि a/b, a/b क्या है बच्चों, एक भिन्न है। a/b क्या है आपका, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। कहता है a/b एक भिन्न हो, तो यदि मान लीजिए कि a/भिन्न एक भिन्न हो, तो b/a को a/b का क्या कहेंगे बच्चों, व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि a/b तो आपका एक फ्रैक्शन है, a/b आपका क्या है बच्चों, एक फ्रैक्शन है, और b/a, यदि b/a को a/b का व्युत्क्रम भिन्न कहेंगे, b/a को a/b का क्या कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से आपको व्युत्क्रम भिन्न समझ में आ गया है बच्चों। चलिए अब इसके आगे हम 3 नंबर, तो चलिए बच्चों अब जो है नंबर 3 का देखते हैं। नंबर 3, तो नंबर 3 में क्या है बच्चों, सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, या मिश्रित भिन्न। तो सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको हिंदी में सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, वैसे भिन्न जिनके अंश तो सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। नंबर 3 में क्या है बच्चों, सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख रहे हैं बच्चों, वैसे भिन्न जिनके अंश तथा हर दोनों भिन्न हो,
यानी अंश भी और हर भी दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, भिन्न हो तो उन्हें समिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है ये समझना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है। तो समिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, जिसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, तो वैसे भिन्न जिनके अंश तथा हर, अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, भिन्न हो, यानी दोनों अलग जैसा हो, ठीक है। तो उन्हें हम समिश्र भिन्न, यानी अंश तथा हर दोनों क्या होना चाहिए, भिन्न, यानी फ्रैक्शन होना चाहिए, तो उन्हें हम समिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर लाइन हम खींचे हैं और लाइन के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 1/3, क्या लिखेंगे बच्चों, 1/3, और लाइन का नीचे लिखेंगे 5/6। उसी तरह 2/3, 4/6, 3/5 और 7/8, 2/4/7, उसके बाद 4/9/2 एक्सेट्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल्स हो गया, क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1/3 और फिर बटा 5/7 क्या बोल रहा है, अंश तथा हर दोनों क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन होना चाहिए। तो 1/3 ये जो है ना, 1/3 आपका क्या हो गया बच्चों, अंश हो गया, क्या हो गया, अंश हो गया, और 5/7 आपका क्या हो गया बच्चों, हर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंश और हर दोनों क्या दिखाई दे रहा है, भिन्न ही दिखाई दे रहा है, यानी अंश और हर यदि दोनों भिन्न दिखाई दे तो समझ जाइए उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न आप कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2/4/7, तो 2/4 ये आपका क्या हो गया बच्चों, अंश हो गया, क्या हो गया, अंश हो गया, और 7 भी आपका क्या है, हर है। इसके नीचे भी आप 1 दे, इसके नीचे भी 1 छुपा ही है, इसलिए ये भी आपका क्या बच्चों, हर है। तो 2/4 अब बटा 7/1 ये आपका क्या हो गया, हर हो गया। तो अंश और हर दोनों देखिए क्या दिखाई दे रहा है, भिन्न ही दिखाई दे। तो अंश और हर दोनों यदि भिन्न हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होगा। याद रखिएगा सिंपल सा बात कि एक जो बीच में लाइन होना चाहिए और लाइन के ऊपर वाला नंबर अंश हो और वो अंश किस तरह दिखाई दे, भिन्न के रूप में दिखाई दे, और उस लाइन के नीचे वाला जो नंबर हो हर होगा, वो हर किस तरह दिखाई देना चाहिए, भिन्न के दिखाई, यानी अंश तथा हर यानी दोनों आपका भिन्न हो तभी वह सम्मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आप कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है।